राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम जी का मंदिर एक अत्यंत प्रसिद्ध और चमत्कारी धार्मिक स्थल है, जिसकी महिमा न केवल राजस्थान बल्कि संपूर्ण भारत और विदेशों तक फैली हुई है। यह मंदिर भारतवर्ष में लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, जहां लोग दूर दूर से अपने कष्टों को समाप्त करने, मन्नतें मांगने और श्याम बाबा की कृपा प्राप्त करने हेतु पहुंचते हैं। खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण का ही रूप माना जाता है, परंतु उनका वास्तविक नाम बर्बरीक था, जो महाभारत के महायोद्धा भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। बर्बरीक बचपन से ही अत्यंत पराक्रमी और शक्तिशाली योद्धा थे। उन्होंने अपनी माता मोरवी से युद्ध विद्या प्राप्त की और भगवान शिव की तपस्या करके 3 ऐसे बाण प्राप्त किए जो अचूक और अत्यंत घातक थे। इन 3 बाणों की सहायता से बर्बरीक यह सामर्थ्य रखते थे कि वे केवल 3 बाणों से संपूर्ण युद्ध समाप्त कर सकते थे। पहला बाण शत्रुओं को चिन्हित करता, दूसरा उन्हें नष्ट करता और तीसरा वापस लौट आता। यह शक्ति उन्हें 3 बाणधारी भी बनाती है। महाभारत के समय जब कुरुक्षेत्र में युद्ध होने जा रहा था, तब बर्बरीक ने युद्ध में भाग लेने की इच्छा प्रकट की और अपनी शक्ति के साथ मैदान की ओर प्रस्थान किया। जब श्रीकृष्ण को यह ज्ञात हुआ कि एक अत्यंत शक्तिशाली योद्धा युद्ध क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है, तो वे स्वयं साधु वेश में उनके मार्ग में आए और उनसे प्रश्न किया कि वे युद्ध में किस पक्ष की ओर से लड़ेंगे। बर्बरीक ने कहा कि वे सदैव हार रहे पक्ष की ओर से लड़ेंगे, क्योंकि उनकी माता ने उन्हें यही शिक्षा दी थी कि कमजोर का साथ देना चाहिए। यह सुनकर श्रीकृष्ण चिंता में पड़ गए, क्योंकि बर्बरीक की यह प्रतिज्ञा युद्ध का संतुलन बिगाड़ सकती थी। यदि वे हारते हुए पक्ष की ओर से लड़ते और वह पक्ष जीतने लगता, तो वे पुनः दूसरी ओर हो जाते और अंततः केवल वे ही शेष बचते। यह महाभारत का स्वरूप ही बदल देता। तब श्रीकृष्ण ने उनसे एक दान मांगा, उनका शीश। बर्बरीक बिना किसी संकोच के तैयार हो गए और अपना सिर श्रीकृष्ण को समर्पित कर दिया। श्रीकृष्ण ने उनके बलिदान से प्रसन्न होकर वरदान दिया कि कलयुग में वे श्याम नाम से पूजे जाएंगे और जो भी श्रद्धा से उनका नाम लेगा, उसकी मनोकामना पूरी होगी। यही कारण है कि आज खाटू श्याम जी को कलयुग के श्रीकृष्ण कहा जाता है। खाटू श्याम का सिर श्रीकृष्ण द्वारा युद्ध समाप्ति के पश्चात एक विशेष स्थान पर गाड़ा गया, जो आज का खाटू धाम है। किंवदंती है कि युद्ध समाप्ति के बाद श्रीकृष्ण ने उनके कटे हुए शीश को एक पहाड़ी पर रखा था ताकि वे संपूर्ण युद्ध देख सकें। कई वर्षों पश्चात खाटू गांव में एक गांववासी को एक चमत्कारिक स्वप्न आया, जिसके अनुसार एक शिवलिंग नुमा आकृति भूमि के नीचे है। जब खुदाई की गई, तो वहां से वह सिर प्रकट हुआ और वहां एक विशाल मंदिर का निर्माण किया गया, जिसे आज हम खाटू श्याम जी का मंदिर कहते हैं। खाटू श्याम जी का मंदिर स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है, जहां पर बाबा का शीश सुंदर पोशाकों, फूलों और आभूषणों से सुसज्जित किया जाता है। यहां पर हर साल फाल्गुन मास में एक विशाल मेला लगता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु देश भर से पैदल यात्रा करके बाबा के दर्शन करने आते हैं। यह मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि श्रद्धा, विश्वास और प्रेम की जीवंत मिसाल है। बाबा श्याम के भक्त उन्हें अपने भाई, पिता, मित्र और संबल के रूप में देखते हैं और हर कठिनाई में उनका नाम स्मरण करके अटूट विश्वास रखते हैं कि श्याम बाबा सब देख रहे हैं। बाबा के मंदिर में प्रवेश करते ही भक्तों को एक दिव्य ऊर्जा का अनुभव होता है और उनके जयकारे, हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा से वातावरण गुंजायमान हो उठता है। मंदिर में मुख्यतः बाबा का शीश स्थित है, जिसे सुंदर श्रृंगार के साथ सुगंधित चंदन, फूलों की मालाएं और भव्य पोशाकों से सजाया जाता है। यहां प्रतिदिन विशेष आरती होती है, मंगला आरती, श्रृंगार आरती, भोग आरती, संध्या आरती और शयन आरती, जिनमें हजारों भक्त शामिल होते हैं। भक्तजन बाबा को चूरमे के लड्डू, नारियल, फूल और इत्र अर्पित करते हैं। खाटू धाम में बाबा का रथ भी स्थित है, जिसे देखकर भक्तों का रोम रोम पुलकित हो उठता है। मंदिर के पास ही श्याम कुंड है, जहां भक्त स्नान करके शुद्ध हो बाबा के दर्शन को जाते हैं। मान्यता है कि इस कुंड के जल में चमत्कारी गुण है और इससे त्वचा रोग व मानसिक व्याधियों का नाश होता है। मंदिर परिसर में और भी कई स्थल हैं, जैसे गोपीनाथ मंदिर, गौशाला, दर्शन मार्ग, जहां भक्ति का सागर लहराता है। खाटू श्याम के भक्तों के बीच कई चमत्कारिक घटनाएं प्रसिद्ध हैं, जैसे भक्तों का असाध्य रोग दूर होना, खोया हुआ व्यक्ति मिल जाना, नौकरी या विवाह में सफलता मिलना इत्यादि। अनेक भक्त तो बाबा की कृपा से व्यापारिक सफलता और पारिवारिक शांति भी प्राप्त करते हैं। खाटू श्याम जी को संगीत प्रिय है,
इसलिए यहाँ निरंतर कीर्तन और भजन का आयोजन होता रहता है। बाबा के भजन इतने मधुर और भावपूर्ण होते हैं कि कई बार सुनते ही आंखों से आंसू बह निकलते हैं और हृदय भक्ति में डूब जाता है। बाबा के प्रसिद्ध भजनों में श्याम तेरे भक्तों की बात निराली है, तेरी भक्ति का सहारा मिला है बाबा, जो खाटू आए खाली जाए नहीं, जैसे गीत शामिल है। भक्त बाबा के चरणों में अपने दुख दर्द, कष्ट और मन्नतें अर्पित करते हैं और बदले में उन्हें मानसिक शांति, आंतरिक शक्ति और जीवन में प्रेरणा प्राप्त होती है। खाटू श्याम जी केवल एक देवता नहीं, बल्कि एक जीवंत विश्वास है, जो हर उस व्यक्ति के हृदय में बसते हैं जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है। आज भी बाबा के मंदिर में ऐसे लाखों पत्र आते हैं जिनमें लोगों ने अपनी मन्नतें लिखकर डाली होती है, और जब वो पूरी हो जाती है तो वे फिर से मंदिर आकर बाबा का धन्यवाद करते हैं। कुछ लोग बाबा को राखी बांधते हैं, कुछ उन्हें शादी का कार्ड भेजते हैं, तो कुछ अपनी परीक्षा का प्रवेश पत्र। इस तरह खाटू श्याम एक ऐसे दिव्य और करुणामयी देवता है जिनकी भक्ति में जाति, धर्म, भाषा या क्षेत्र की कोई सीमा नहीं होती। बाबा सबको एक दृष्टि से देखते हैं और जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है उसकी सहायता अवश्य करते हैं। खाटू श्याम जी का यह उपासना स्थल आजकल धार्मिक पर्यटन का भी एक प्रमुख केंद्र बन गया है, जहां लाखों लोग न केवल पूजा अर्चना के लिए आते हैं, बल्कि वहां के आध्यात्मिक वातावरण, सामाजिक सेवा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का हिस्सा बनने भी आते हैं। बाबा की सेवा में अनेक ट्रस्ट, समाज सेवी संस्थाएं और स्वयंसेवक रात दिन कार्य करते हैं, चाहे वह प्रसाद वितरण हो, रात्रि विश्राम की व्यवस्था या पैदल यात्रियों के लिए मार्ग में चाय भोजन की सेवा। इतना ही नहीं, बाबा के मंदिर से जुड़े अस्पताल, गौशालाएं और धर्मशालाएं भी उनकी सेवा भावना को दर्शाते हैं। खाटू धाम आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु के मन में यह इच्छा जागती है कि वह बार बार बाबा के दरबार में पहुंचे और उनके चरणों में समर्पित हो। खाटू श्याम बाबा के भक्तों का मानना है कि जो बाबा को अपना मान ले, उसे कभी किसी और का सहारा नहीं चाहिए, और यही कारण है कि आज भी करोड़ों लोग हर कठिनाई में सबसे पहले बाबा श्याम का ही नाम लेते हैं। खाटू श्याम जी की महिमा जितनी गहराई से अनुभव की जाती है, उतनी ही अधिक यह भक्तों के हृदय में बसती जाती है, और यह महिमा केवल मंदिर की शोभा तक सीमित नहीं बल्कि उस अद्भुत विश्वास तक फैली हुई है जो करोड़ों लोगों की सांसों और संकल्पों में समाया हुआ है। खाटू श्याम जी केवल कोई पौराणिक चरित्र नहीं, वे आज भी जीवित देवता के रूप में अनुभव किए जाते हैं, जिनकी कृपा से अनेकों असंभव कार्य संभव हुए हैं और लाखों भक्तों की जिंदगी पूरी तरह बदल गई है। बाबा श्याम के मंदिर में आए दिन सच्चे भक्तों द्वारा चमत्कारी अनुभव साझा किए जाते हैं। कुछ लोगों ने असाध्य रोगों से मुक्ति पाई, जिन्हें डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। कोई बच्चा जो वर्षों से बोल नहीं पा रहा था, बाबा के चरणों में झुका और कुछ ही दिनों में उसकी वाणी लौट आई। एक महिला जिसे वर्षों तक संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ, बाबा से मन्नत मांगी और नवमी के दिन मंदिर में आकर जब उसने लड्डू बांटे, तो उसकी गोद में बालक श्याम की कृपा से आ गया। बाबा के चमत्कारों की सूची इतनी लंबी है कि उसे ग्रंथों में भी समेट पाना कठिन है, और यही कारण है कि उनके भक्त कहते हैं, जो खाटू आया और उसने सच्चे मन से पुकारा, वह कभी खाली नहीं लौटा। भक्तों के अनुसार बाबा श्याम जी का मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थान नहीं, बल्कि एक ऐसी ऊर्जा का केंद्र है जहां आकर जीवन की दिशा बदल जाती है। यही वजह है कि बाबा के मेलों में लाखों की भीड़ पुलिस प्रशासन के सहयोग से पूर्ण व्यवस्था के साथ एक अलौकिक उत्सव का रूप ले लेती है। फाल्गुन मास में लगने वाला मेला विशेष रूप से प्रसिद्ध है, जिसमें उत्तर भारत से लेकर महाराष्ट्र, बंगाल, गुजरात, नेपाल और यहां तक कि विदेशों से भी श्रद्धालु खाटू आते हैं। बाबा के लिए पैदल यात्रा करने वालों की संख्या हर साल लाखों में होती है। ये यात्री अपने सिर पर निशान लेकर भक्तिभाव से गाते नाचते चलते हैं, श्याम तेरे दर पे दीवाने चले आए। रास्ते भर सेवा करने वाले भक्त पानी, दूध, भोजन, चाय, जूस और आरामगृहों की व्यवस्था करते हैं। बाबा के दरबार में ये यात्री जब पहुंचते हैं तो थकान नाम की कोई चीज नहीं होती, केवल प्रेम, भक्ति और आंसुओं से भरे नेत्र होते हैं। मंदिर में श्रृंगार आरती के समय का दृश्य अत्यंत भावुक होता है। हजारों भक्त एक साथ हाथ जोड़कर बाबा का नाम जपते हैं और उनके भव्य रूप को निहारते हैं। बाबा का मुकुट, मोर पंख, काले नीले वस्त्र और अलौकिक नेत्रों से युक्त उनका रूप भक्तों को भाव विभोर कर देता है। जब बाबा के चंदन से सजे मुख पर दीपक की लौ झिलमिलाती है, तो लगता है जैसे स्वयं श्री कृष्ण भक्तों को निहार रहे हों।
यहां आने वाले कई भक्तों ने बताया कि उन्होंने बाबा से बात की है, स्वप्न में, ध्यान में या कभी कभी खुले नेत्रों से। वे कहते हैं कि बाबा उनका मार्गदर्शन करते हैं, सही समय पर संकेत देते हैं, और जब कोई अपने जीवन में सबसे कठिन मोड़ पर होता है तो श्याम नाम ही उसे सहारा देता है। बाबा के भक्तों के लिए निशान यात्रा जीवन भर की सबसे पवित्र यात्रा मानी जाती है और कई लोग इसे हर वर्ष अपनी परंपरा बना लेते हैं। बाबा को चढ़ाया गया प्रसाद, खासकर खजूर, चूरमा और बेसन के लड्डू, श्रद्धा से बांटा जाता है और इसे अमृत तुल्य माना जाता है। बाबा का दरबार भले ही राजस्थान में है, परंतु उनके भक्तों की संख्या संपूर्ण भारत और विदेशों में फैली हुई है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई और दुबई, लंदन, न्यूयॉर्क तक में बाबा श्याम के भक्त मंडल है, जो नियमित रूप से भजन संध्या, कीर्तन और श्याम कथा का आयोजन करते हैं। बाबा के भजन गायक भी अत्यंत प्रसिद्ध है, जैसे विनोद अग्रवाल, संजीव शर्मा, सत्संगी विजय श्रीवास्तव, जिनके भजनों से रात रात भर जागरण होता है और श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। श्याम बाबा का दरबार सजा है। श्याम नाम की महिमा अपरंपार है। खाटू वाले तेरी भक्ति ने मस्त किया रे, जैसे भजनों की धुन पर भक्त झूमते हैं और अपनी पीड़ा बाबा के चरणों में अर्पित करते हैं। बाबा श्याम को केवल भाव चाहिए, न जात पात, न अमीरी गरीबी, न कोई बाहरी दिखावा। उनके भक्तों का कहना है कि यदि कोई एक छोटा फूल भी सच्चे मन से अर्पित करता है तो बाबा उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। उनका प्रेम इतना निष्कलंक है कि वे भक्त की केवल भावनाओं को देखते हैं और उसी के अनुरूप कृपा बरसाते हैं। खाटू में बाबा का मंदिर राज्य शासन के अंतर्गत नहीं आता, बल्कि यह स्थानीय श्याम मंडल और ट्रस्ट द्वारा संचालित होता है, जो बड़ी निष्ठा और समर्पण से व्यवस्था संभालता है। मंदिर में सीसीटीवी कैमरे, मुफ्त भोजनालय, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, जल शीतलन संयंत्र और विशेष दिव्यांग सुविधा से लेकर बड़े बड़े यात्री निवास बने हुए हैं, जहां हजारों लोग एक साथ विश्राम कर सकते हैं। कोरोना महामारी के समय भी बाबा के मंदिर ट्रस्ट ने ऑक्सीजन सिलेंडर, मेडिकल टीम और राशन वितरण का कार्य किया, जिससे हजारों परिवारों को सहायता मिली। बाबा का यह स्वरूप केवल एक देवता के रूप में नहीं, बल्कि एक सच्चे मार्गदर्शक, एक अद्भुत परोपकारी और एक कृपालु जननायक के रूप में देखा जाता है। अनेक फिल्मी कलाकार, खिलाड़ी, राजनेता और अधिकारी भी बाबा के भक्त हैं और वे निजी रूप से बाबा के दरबार में आकर नतमस्तक होते हैं। परंतु बाबा के समक्ष कोई वीआईपी नहीं होता, सब केवल भक्त होते हैं। बाबा के मंदिर में कोई विशेष दर्शन नहीं होता, केवल भावना विशेष होती है। लोग बाबा को राखी भेजते हैं, उनकी शादी में निमंत्रण देते हैं, उन्हें अपने घर के नए सदस्य के नामकरण में पहला निमंत्रण देते हैं। यहां तक कि परीक्षा देने से पहले, इंटरव्यू के पहले, यात्रा के पहले, हर काम से पहले बाबा श्याम का नाम लेना भक्तों की आदत बन चुकी है। खाटू में एक और विशेष स्थान है, श्याम बाग, जहां भक्त कुछ समय ध्यान में बैठते हैं और कहते हैं कि यहां बैठकर कई लोगों ने बाबा को प्रत्यक्ष देखा है। इस स्थान की दिव्यता इतनी उच्चतर है कि यहां समय जैसे थम जाता है। मंदिर के समीप स्थित गौशाला में हजारों गायों की सेवा की जाती है और वहां काम करने वाले सेवक बिना वेतन केवल बाबा की सेवा भावना से काम करते हैं। श्याम मंदिर के पीछे एक कथा और प्रसिद्ध है कि जब बाबा का शीश गाड़ा गया था, तब वहां से झरना फूट पड़ा था, जो अब सूख चुका है, परंतु उसका इतिहास अभी भी दीवारों पर अंकित है। यहां एक शिला पर बाबा के चरणों के चिन्ह भी बने हैं, जिनके स्पर्श से भक्तों को शांति मिलती है। मंदिर परिसर में श्याम बाबा की पालकी भी रखी जाती है, जिसे विशेष अवसरों पर नगर भ्रमण के लिए निकाला जाता है। हजारों भक्त उस समय बाबा को झूला झुलाते हुए गीत गाते हैं और सड़कों पर फूलों की वर्षा करते हैं। यहां भक्तों के बीच एक परंपरा यह भी है कि जो मन्नत पूरी हो जाती है, वह बाबा को प्रसाद की थाली भेजता है और वह थाली मंदिर में पंजीकृत होती है। यह एक आत्मिक अनुबंध की तरह होता है, जहां भक्त और बाबा के बीच वचनबद्धता होती है। कुछ भक्त बाबा को सोने का मुकुट चढ़ाते हैं, तो कुछ सिर झुकाकर अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं। खाटू में एक रिवाज यह भी है कि जब कोई भक्त बाबा के दर्शन से लौटता है, तो वह कहता है, श्याम बाबा ने बुलाया था, अब फिर बुलाएंगे। बाबा की यह भक्ति जीवन भर चलती रहती है और पीढ़ियों से उनके भक्त उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। कुछ परिवारों में बाबा की कथा हर गुरुवार को सुनाई जाती है, जहां बच्चे बुजुर्ग मिलकर उनकी कहानी दोहराते हैं
और बाबा का नाम घर की दीवारों से लेकर पूजा घर तक गूंजता रहता है। यही कारण है कि बाबा श्याम केवल एक तीर्थ नहीं, एक परिवार है, एक आस्था है, एक अनुभव है। वे हारे हुए का सहारा है, दुखी का साथी है और सच्चे मन से पुकारने वाले का रक्षक है। उनकी भक्ति केवल समस्या में याद करने के लिए नहीं, बल्कि जीवन के हर मोड़ पर उनका आभार व्यक्त करने का नाम है। खाटू श्याम जी के भक्त कहते हैं, हमने बहुत लोगों को बदला देखा, पर श्याम बाबा को सदा एक जैसा पाया, सबके लिए कृपालु, सबके लिए समर्पित और सबकी सुध लेने वाले। यही उनकी सच्ची महिमा है। बाबा खाटू श्याम जी की महिमा को शब्दों में बांधना असंभव है, क्योंकि वह तो हर हृदय में बसते हैं और हर उस क्षण में प्रकट हो जाते हैं जब कोई सच्चे मन से उन्हें पुकारता है। उनकी भक्ति में वह शक्ति है जो अश्रुपूरित नेत्रों को मुस्कान दे, टूटे हौसले को संबल दे और एकदम अंधकार में डूबे जीवन को आशा की किरण से आलोकित कर दे। बाबा के ऐसे अनेक भक्तों की सच्ची कहानियां प्रचलित है, जिन्होंने स्वयं खाटू श्याम जी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस किया है और अपने जीवन की दिशा ही बदल दी। हर साल हजारों भक्त अपने अनुभव पत्रों, वीडियो संदेशों और दर्शन के दौरान कई बातों में बताते हैं कि कैसे श्याम बाबा ने उन्हें असंभव परिस्थिति से बाहर निकाला जब सभी रास्ते बंद हो चुके थे। एक सत्य घटना राजस्थान के झुंझुनू की एक विधवा महिला की है, जिसका इकलौता बेटा एक सड़क दुर्घटना में कोमा में चला गया था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, शरीर की हलचल शून्य थी, लेकिन मां ने बाबा श्याम के दरबार में चूरमे के लड्डू चढ़ाकर मन्नत मांगी कि यदि बेटा ठीक हो जाए तो वह हर साल निशान यात्रा करेगी। आश्चर्य की बात है कि 4 दिन बाद बेटा होश में आया, 1 सप्ताह में उठ बैठा और 1 महीने में पूरी तरह स्वस्थ हो गया। आज वह मां हर साल बाबा के दरबार में हजारों निशानों की सेवा करती है। इसी तरह बिहार के एक व्यापारी ने करोड़ों का नुकसान उठाया, परिवार टूटने की कगार पर था, लेकिन बाबा के एक भजन, श्याम तेरे दर पे जो आया, खाली हाथ कभी ना गया, को सुनकर वह खाटू गया और वहां उसने जो भाव से बाबा के चरणों में प्रार्थना की, उसके बाद अगले 6 महीनों में उसका व्यापार पुनः चल पड़ा। बाबा के भक्त कहते हैं कि जो सच्चा है, जो भाव से पुकारता है, उसके लिए बाबा स्वयं रास्ता बना देते हैं। बाबा की भक्ति केवल चमत्कार नहीं, एक जीवन पथ है, जहां विश्वास के दीप हर मोड़ पर जलते हैं। अनेक भजन ऐसे हैं जिनके माध्यम से भक्तों की आत्मा बाबा के साथ जुड़ती है। उदाहरण के लिए, श्याम नाम की महिमा अपार है, जो भी ले उसका बेड़ा पार है। यह भजन केवल शब्द नहीं, हर उस व्यक्ति का अनुभव है जिसने जीवन की नाव श्याम नाम से पार की है। बाबा के एक और प्रसिद्ध भजन, तेरा नाम लू जा मेरी निकले, तू ही मेरे जीवन का सहारा, को सुनकर कितने ही लोगों ने आत्महत्या तक का विचार छोड़ दिया और एक नई जिंदगी की शुरुआत की। बाबा के कीर्तन केवल संगीत नहीं होते, वे एक ऊर्जावान मंत्र होते हैं, जिनमें रुदन, आभार, प्रेम, समर्पण और उत्सव सब कुछ समाया होता है। दिल्ली की एक प्रसिद्ध भजन गायिका ने एक बार बताया कि जब उसने पहली बार बाबा का भजन गाया था, मैं तो दीवानी हो गई श्याम तेरे नाम की। उस दिन से उसकी जीवन दिशा ही बदल गई और वह अपने करियर को छोड़कर बाबा के नाम में रम गई। आज वह महिला देश विदेश में कीर्तन करती है और कहती है कि मैं गाती नहीं, बाबा गवाते हैं। खाटू में हर महीने आयोजित होने वाली श्याम की चौकी और महाश्रृंगार कीर्तन सभा में देश भर के कलाकार और लाखों भक्त एक साथ मिलकर बाबा के चरणों में नर्तन करते हैं। वहां का दृश्य इतना दिव्य होता है कि लोग कहते हैं, जिसने एक बार चौकी में भाग लिया, वह बाबा का हो गया। बाबा का दरबार वो स्थान है जहां राजा और रंक, डॉक्टर और मजदूर, सेठ और साधु सभी एक साथ केवल भक्त बन जाते हैं। बाबा की कृपा केवल धन पर आधारित नहीं होती, बल्कि भावनाओं पर आधारित होती है। कई बार गरीब, फटेहाल भक्त ने जो मन्नत मांगी वह शीघ्र पूरी हुई, क्योंकि उसने बाबा को दिल से पुकारा। बाबा को चढ़ाया गया एक सादा नारियल, एक तुलसी की माला या एक छोटी सी माचिस की डिब्बी यदि सच्चे मन से दी जाए तो वह करोड़ों की भेंट से अधिक मूल्यवान होती है। बाबा का दरबार इसीलिए अनोखा है, वह भाव का मंदिर है जहां दिखावा नहीं चलता। बाबा श्याम जी के जीवन से जुड़े चमत्कारिक स्थल भी भक्तों को विशेष अनुभव कराते हैं, जैसे श्याम कुंड, जहां स्नान करने से मानसिक व शारीरिक रोग दूर हो जाते हैं। बाबा के मंदिर से थोड़ी दूरी पर स्थित श्याम बाग और विवाह स्थल भी श्रद्धा के केंद्र है, जहां बाबा के विवाह से जुड़ी लोककथाएं और श्रृंगार लीला का वर्णन होता है। यहां बैठे बैठे अनेक भक्तों को शांति और समाधि का अनुभव हुआ है।
बाबा के अनेक सेवक ऐसे हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी बाबा की सेवा में समर्पित कर दी। जयपुर का एक पूर्व इंजीनियर जिसने 60 वर्ष की उम्र में सब कुछ त्याग दिया और आज खाटू धाम में निःशुल्क प्रसाद वितरण करता है, वह कहता है, बाबा ने मुझे घर दिया, अब मैं उनके भक्तों का घर बन गया। ऐसे सेवकों की लंबी कतार है जो दिन रात सेवा करते हैं, जूते संभालते हैं, रात्रि विश्राम व्यवस्था देखते हैं, गर्भगृह में फूल चढ़ाते हैं या निःशुल्क चिकित्सा सेवा करते हैं। बाबा के हर मेले में लाखों लीटर दूध, पानी, भोजन, शरबत और फल दान होते हैं और यह सब भक्तों द्वारा श्रद्धा से किया जाता है, बिना किसी दिखावे या प्रचार के। बाबा के भजनों का प्रभाव इतना व्यापक है कि कई टीवी चैनलों पर हर सप्ताह खाटू श्याम दर्शन और श्याम महिमा कथा प्रसारित होती है। बाबा के भजन यूट्यूब और म्यूजिक एप्स पर करोड़ों लोगों ने सुने हैं। बच्चों से लेकर वृद्ध तक आज श्याम नाम गुनगुना रहे हैं। बाबा के भजन स्कूलों, बसों, दुकानों, यहां तक कि मोबाइल रिंगटोन तक में सुने जाते हैं। इसका मतलब यही है कि श्याम बाबा भक्तों की सांसों में बसते हैं। उनके कुछ लोकप्रिय भजनों में श्याम बाबा मेरा राखी, बंधन निभाना, खाटू के श्याम की कृपा से चल रहा संसार, जैसे भी पुकारो बाबा दौड़े आते हैं, ऐसे है जो हर किसी के जीवन के साथ जुड़ गए हैं। बाबा श्याम जी की भक्ति जीवन के हर स्तर पर सहारा देती है। जब बच्चा स्कूल जाता है तो श्याम नाम लेकर जाता है, जब कोई नौकरी के लिए जाता है तो मन में बाबा का नाम लेता है, जब कोई विवाह मंडप में बैठता है तो सबसे पहले बाबा को निमंत्रण देता है, जब किसी के घर शिशु जन्म लेता है तो बाबा के नाम पर लड्डू बांटे जाते हैं, और जब कोई दुनिया छोड़ता है तो भी बाबा के नाम की कीर्तन यात्रा से उसकी विदाई होती है। इस तरह श्याम बाबा जीवन के हर पड़ाव पर साथ निभाते हैं। बाबा की भक्ति में जो रम गया उसे फिर कोई भय नहीं, कोई संदेह नहीं, केवल विश्वास होता है। खाटू श्याम जी के मंदिर से आज देश भर में जुड़ी हजारों शाखाएं हैं। हर गांव, हर शहर में श्याम मंदिर खुल रहे हैं। उनकी आरती, भजन और भंडारे अब केवल राजस्थान तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे विश्व में फैल चुके हैं। बाबा का नाम अब सीमाओं में नहीं बंधा, वह अब एक वैश्विक नाम बन चुका है, प्रेम का, त्याग का और कृपा का। कुछ परिवारों ने बाबा की कृपा से अपने बच्चों का नाम श्याम रखा, कुछ ने अपने घर के दरवाजे पर खाटू श्याम जी का दरबार लिखवाया। दिल्ली के एक परिवार ने तो अपनी बेटी के विवाह के कार्ड पर सबसे ऊपर बाबा का नाम छपवाया। आशीर्वाद से विवाह बाबा श्याम की कृपा से संपन्न हो रहा है। यह दर्शाता है कि बाबा अब केवल मंदिर तक सीमित नहीं, बल्कि हर दिल, हर घर और हर रिश्ते का हिस्सा बन चुके हैं। श्याम बाबा का संदेश केवल यही है, श्रद्धा रखो, सेवा करो और सच्चे मन से पुकारो, वह अवश्य सुनेंगे। और यही कारण है कि आज भी जब कोई व्यक्ति संकट में होता है तो सबसे पहले कहता है, श्याम बाबा अब आप ही संभालो, और बाबा वो कभी मना नहीं करते।